प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक होगा भूकंप, जिसे इंग्लिश में अर्थक्वेक भी कहा जाता है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन करना। अब किस किस कारण से ऐसा होता है वो निम्नलिखित है। कारण: ज्वालामुखी क्रिया, प्लेटों की गतिशीलता, वलन और भ्रंशन, जलीय भार, भूपटल का संकुचन, भू संतुलन से संबंधित समायोजन, परमाणु परीक्षण, प्रत्यास्था पुनश्चल सिद्धांत। यहाँ प्रत्यास्था पुनश्चल सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा विस्तार से वर्णन बताएंगे। पृथ्वी के निचले भाग में चट्टानें रबड़ की भांति लचीली होती हैं, अतः किसी तनाव या खिंचाव के कारण एक निश्चित सीमा तक धीरे धीरे बढ़ती हैं और एक निश्चित सीमा के पश्चात टूट जाती हैं। टूटने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करती थी। अतः पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। उसके बाद में भूकंप से संबंधित भूकंपीय लहरें। भूकंपीय लहरें तीन प्रकार की होती हैं: पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंगें ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं। इनकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है। ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। एस तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यह केवल ठोस से होकर गुजर सकती है। ये प्रकाश तरंगों की तरह गति करती है। एल तरंगें ये ठोस व जल से होकर गुजर सकती हैं। ये तरंगें आड़े तिरछे धक्का देती हैं। ये धरातल के ऊपर गति करती हैं। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप का उत्पत्ति केंद्र यानी फोकस, यह वह बिंदु है जहां भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है। अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। उसे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या फोकस कहा जाता है। भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर, यह भूकंप के उत्पत्ति केंद्र यानी फोकस के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे भूकंप का अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। इनमें से ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारी वैकेंसियों में पूछे जाते हैं, फोकस और एपिसेंटर। बच्चों, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से पढ़ें और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें, कंपटीशन में, उनमें भी बहुत काम आएंगे। समघात रेखाएं, आइसोसिस्मल लाइन, यह भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न समान घात यानी कि समान जो अपन यूँ कह सकते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाने वाली क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं, समान घात क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोसिस्मल लाइन कहा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र, इनके बारे में भी विद्यार्थियों बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का अध्ययन करने वाला यंत्र है। मार्केली पैमाना, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में गुणात्मक मापन द्वारा मापी जाती है। वैज्ञानिकों ने इस पैमाने को प्रमाणिक नहीं माना है। इसमें 12 अंक होते हैं। रिक्टर पैमाना, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता और परिणाम मापा जाता है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें प्रत्येक संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 10 गुना तेज भूकंप तीव्रता प्रस्तुत करती है। भूकंपों का वैश्विक वितरण या विश्व वितरण, भूमंडल के अधिकतर भूकंप सागर तथा महाद्वीपों के मिलन बिंदुओं पर पाए जाते हैं, जैसे वलित पर्वतों के क्षेत्र, महाद्वीपीय या महासागरीय मिलन बिंदु,
विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र भ्रंश घाटियाँ। पहला है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यहाँ समस्त विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों के भूकंप के विस्तृत क्षेत्र शामिल किए। मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और आल्प्स, काकेशस तथा हिमालय व इसके समीपवर्ती भागों में फैली हुई है। भारतीय भूकंप क्षेत्र। भारत के अधिकतर भूकंप उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि हिमालय के समीप वाले क्षेत्र में। मध्य अटलांटिक पेटी। यह भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहां अटलांटिक कटक के समीप भूकंप महसूस किए जाते हैं। अन्य क्षेत्र नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र, हिंद महासागर क्षेत्र। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। भूकंप मूल से निकलने वाली ऊर्जा प्रत्यास्था ऊर्जा होती है। होमोसेस्मल लाइन समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं को कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।